हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो गाइस यहाँ पे मुझे बैठे बैठे नींद आ रही थी, इसलिए क्योंकि मैंने ना सिट्राजिन खा ली थी। क्योंकि मुझे हो रखा था कोल्ड, और मुझे ना ये बहुत टाइम बाद समझ आया कि मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी। फिर मुझे समझ आया कि ये इसका रीजन क्या है। और यहाँ मुझे करनी थी शॉपिंग घर जाने के लिए, क्योंकि गाइस मैं घर जा रही हूँ। और यहाँ पे कुछ सामान मैंने पापा के लिए ले लिया। कुछ जो भी चीजें लग रही थी मुझे, मैंने वो सारी चीजें उठा ली है घर के लिए। तो वैसे भी ऐसा नहीं है घर पे नहीं मिलेगा, बट ठीक है, यहाँ से थोड़ा मुझे कूली बन के जाना है, इसलिए मैं यहाँ से उठा के लेके जाऊंगी, सारा भार उठा के लेके जाऊँ। तो कुछ कोलगेट अपने लिए, कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें जो होती है सारी घर की, वो सारी चीजें मैंने उठा ली थी। तो बस यहाँ पे मैं अपना बिल काट नहीं रही, बिल बनवा रही थी। तो ये देखो, दो कुर्तियाँ, कुछ सामान, छोटी छोटी चीजें सारी पैक कर ली, और उसके बाद निकल गए अपना सारा सामान, अपना भोजन लेके। और यहाँ पे भी मुझे नींद ही इतनी आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती, बट लिटरली गाइस मैं इतनी परेशान थी नींद से, मेरे को ऑफिस से लेके नींद आ रही थी। फिर मुझे यहाँ पे जाके थोड़ा सा ठीक फील हुआ, उसके बाद जाके मैंने सारा सामान एक बैग, पहले भी मैं कभी बैग नहीं लेके जाती थी, इस बार मैं पूरी प्लानिंग के साथ गई थी कि मुझे बैग लेके जाना है, ताकि मुझे इनको 20-25 रुपए ना देने पड़े फालतू के। तो मैंने पहले से स्मार्ट वर्क करके अपना पूरा का पूरा बैग उठा के इसी में डाल दिया था। और बाहर मौसम भी इतना अच्छा होता, फोन पे एकदम अलर्ट भी आ गया, मैं अंदर ही घूम रही थी और उसमें बोल रहे थे कि बहुत गंदा मौसम, खराब होने वाला। मुझे लगा ये बजता ही रहता है अलार्म अलर्ट के लिए, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं होगा। बट उसमें बहुत ही ज्यादा बता रहे थे कि बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं कहा चलो देखते, क्योंकि मैं तो नीचे बेसमेंट में थी, तो इतना ज्यादा समझ नहीं आ रहा था कि क्या ही चल रहा है। फिर मैंने सारा सामान उठाया और लिफ्ट में चलेगी। तो मैं कहा चलो देखते अब क्या है। अब यहाँ पे भी नींद, थकान सच में ही हो रही थी। तो मैंने जब देखा कि सारे लोग खड़े हुए हैं, मैं कहा यार ये क्यों खड़े हैं। फिर जैसे जैसे पास जाते गए, वहां से ऊपर से पानी भी लीक हो रहा था नीचे छत पे। तब तो समझ ही आ गया कि भाई बवंडर हो रहा है बाहर तो कुछ। तो वही है, बारिश हो रही थी बहुत तगड़ी, देखो अंदर मॉल के अंदर पानी घुसा पड़ा है। तो मतलब समझ सकते हो बाहर कितनी खतरनाक बारिश। ये बारिश बहुत जरूरी भी थी हम लोगों के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई थी, इतनी गर्मी हो गई थी कि इन 1-2 बार जब बारिश टल जाती है तो और अच्छा सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं तो चलो आगे, मेरा तो डिसीजन थोड़ा गलत रहा। ऊपर से नींद आ रही है, थोड़ा कोल्ड भी हो रखा है, फिर फीवर जैसा फील भी हो रहा है। फिर मैं कहा चलो क्या ही करे, फिर मैकडी में जाके कुछ देख के, फिर उधर ओवर, मतलब इतना बजट चल रहा है इतना ज्यादा, मैं चलो छोड़ो, मेरा वैसे ही खाने को मैं खा लेती, पर मेरा पहले से ही दिमाग खराब होता है। फिर मैंने वो आशीर्वाद लिया इनका, मैं कहा कुछ तो करो। फिर देखो मैं गाइस बाहर निकली, कितना तूफान चल रहा है, मेरे बाल बाल भी उड़ गए थे, और तूफान, बिजली भी कड़क रही थी, और ऊपर से मुझे कोल्ड। मतलब मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि मुझे जो कोल्ड है, मैं उस चीज से परेशान की और ज्यादा ना हो जाए। पहले ही मैं इतनी मतलब बहुत गंदे उसमें थी, मूड में, कि ये कोल्ड वोल्ड। और यहाँ पे देखो मैं भीगी गई थी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता था। ये बंदे ने तो पहन रखा था खुद अपने कपड़े जो थे, क्या कहते हैं उसको, बरसाती बरसाती, और मैं देखो यहाँ पे पूरी भीग चुकी हूँ। हेलमेट भी भीग, कहते शक्ल भी भीग, और इतने टाइम बाद मैं बारिश में भीगी हूँ। फिर मैं पहुंच गई थी अपने पीजी टाइम से, बार बार भीग भी गई थी, तो थोड़ा बहुत बस, थोड़ी मेरी जीन्स भीगी है, थोड़ी मैं खुद भीगी हूँ, बाकी तो चलो बच गई थी। पर सीट गिल्ली थी पूरी, तो समझ सकते हो आप। बाकी गाइज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, बिना देखे मत जाना, और बिना लाइक किए तो बिल्कुल ही मत जाना। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी जैसे भी आप कर सकते हैं। बाय बाय।